अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफ़ियत से रखे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। अल्लाह पाक आप सबको अपने वालिदैन का एक फर्मा बरदार औलाद बनाए और अल्लाह पाक आप सबको अपने वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बनाए, आमीन। आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैं आप लोगों को उर्दू पढ़ना सिखाऊंगी, लेकिन आज की इस क्लास में टॉपिक थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिद जमा। आज की वीडियो में मैं आपको वाहिद और जमा सिखाऊंगी। वाहिद किसे कहते हैं या वाहिद क्या होता है और जमा किसे कहते हैं, जमा क्या होता है, वही मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाहिद, तो वाहिद का एक अकेला, यानी अकेले कोई भी चीज़ का नाम लेना वाहिद कहलाता है। और यहाँ लिखा हुआ है जमा, तो जमा का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो, है ना, तो कोई भी चीज़ का नाम लेना वो जमा कहलाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वाहिद और जमा किसे कहते हैं, ठीक है? आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि वाहिद किसे कहते हैं तो आप इसी तरह से जवाब दीजिएगा, और पूछा जाए कि जमा किसे कहते हैं तो आप इसी तरह से जवाब दीजिएगा। और अब चलिए कुछ अल्फाज को देख लेते हैं जो कि मैंने वाहिद और जमा लिखे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वाहिद और यहाँ लिखा हुआ है जमा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वाहिद और इसके नीचे जितने भी अल्फाज लिखे हुए हैं वो सब वाहिद कहलाएंगे, और यहाँ लिखा हुआ है जमा और इसके नीचे जितने भी अल्फाज लिखे हुए हैं तो वो जमा कहलाएंगे। तो मैं नंबर 1 में लिखा हुआ है वक्त, तो वक्त का मतलब हो गया कि एक वक्त, है ना, कोई भी एक वक्त के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, तो इसीलिए ये जो वक्त है और ये जो लफ्ज़ है ये वाहिद कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वक्त की बात हो रही है। और यहाँ लिखा हुआ है औकात, तो औकात का मतलब होता है कि बहुत सारे वक्त, तो एक से ज़्यादा जितने भी हों तो बहुत सारे वक्त को औकात बोलते हैं, ठीक है। तो ये जमा हो गया, यानी है वक्त की जमा क्या हो गया, औकात, यानी वक्त ये वाहिद लफ्ज़ है और औकात ये जमा हो गया, वक्त की जमा हो जाएगा औकात। नंबर 2 में है अदब और इसका जमा हो जाएगा आदाब। अदब जो है वो वाहिद हो गया क्योंकि यहाँ पर एक अदब की बात हो रही है, और आदाब का मतलब होता है कि बहुत सारे अदब, तो ये आदाब जो है जमा हो गया, तो अदब की जमा हो जाएगा आदाब। अब यहाँ देखिए नंबर 3 में है लफ्ज़, तो लफ्ज़ का मतलब हो गया कि एक वर्ड, है ना, यानी कि एक शब्द, एक वर्ड, एक शब्द, तो उसको उर्दू में लफ्ज़ बोलते हैं, और बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं तो उसको अल्फाज बोलते हैं, तो लफ्ज़ की जमा हो जाती है अल्फाज। नंबर 4 में है फ़र्ज़ और इसकी जमा हो जाएगा फ़राइज़। नंबर 5 में है मस्जिद और इसकी जमा जो हो जाएगी वो होगी मसाजिद। मस्जिद का मतलब कि एक मस्जिद, और एक से ज़्यादा मस्जिद को बोलते हैं मसाजिद। नंबर 6 में है तोहफ़ा, तोहफ़ा की जमा हो जाएगी तहाइफ, यानी तोहफ़ा किसको बोलते हैं, तो तोहफ़ा बोलते हैं गिफ्ट को, उर्दू में गिफ्ट को उर्दू में तोहफ़ा बोलते हैं, और बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे तो उसको बोलेंगे तहाइफ। नंबर 7 अमल और इसकी जो जमा बनेगी वो होगी आमाल। यहाँ देखिए नंबर 8 में है फ़ायदा और इसकी जो जमा बनेगी तो वो होगा फ़वाइद। नंबर 9 में है किताब, किताब यानी एक किताब, और कुतुब, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो किताब हो गया एक किताब और कुतुब हो गया यानी बहुत सारी किताबों को कुतुब बोलते हैं। मसअला, मसअला का मतलब हो गया जैसे प्रॉब्लम, बोलते हैं ना कोई मसला है क्या या कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को उर्दू में मसला बोलते हैं, यानी एक मसला है तो मसला बोलेंगे, और बहुत सारे अगर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे मसला है तो उसको बोलते हैं मसाइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वो जो वाहिद जमा मैंने सिखाए हैं 10, उसे भी याद कर लीजिएगा।
ان سبھی واحد لفظ میں سے آپ کو کتنے لفظ کے جمع پتہ تھے اور کتنے لفظ کے نہیں پتہ تھے، یہ ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔